नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर 321वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और 321वें दिन में आज जो दो श्लोक का हम पाठ करेंगे वो है 70वां और 18वां श्लोक, लेकिन अध्याय 16वां, और वो है देवासुर संपद विभाग योगो नाम। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्त्योऽभ्यसूयका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने को यानी स्वयं ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन के अभिमान और मद से युक्त वे लोग केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड पूर्वक शास्त्र विधि रहित यजन किया करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेते हुए वे परनिंदक अपने और अन्यों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं। किसके लिए ये लक्षण बताए? तो आसुरी वृत्ति वालों के लिए। और आसुरी वृत्ति वाले जो भी हैं उनके लक्षण हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। आज भगवान ने एकदम से स्पष्ट और कर दिया है कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले। कई बार आप देखते हो कि हम आयोजन तो धार्मिक करते हैं, आध्यात्मिक करते हैं, लेकिन न भूतो न भविष्यति ऐसा आयोजन हो रहा है, तो ये घमंड है। अपने को श्रेष्ठ माना घमंड है और धन के अभिमान से और मद से युक्त। भाई हमारे तो प्रोग्राम के अंदर जो है ना, सत्यनारायण की कथा करवाई, 10,000 लोग आए थे भंडारा में, या फला फला हमने यज्ञ करवा दिया उसमें इतने लोग। तो ये बता रहे हैं कि अभिमान और मद से युक्त लोग केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड पूर्वक शास्त्र विधि रहित यजन किया करते हैं। जो शास्त्र में बताया गया है, शास्त्रोक्त, शास्त्र सर्वप्रथम है। और सनातन धर्म में व्यक्ति विशेष के ऊपर धर्म नहीं चलता। अगर सनातन धर्म से राम जी को हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास पर्याप्त शास्त्र है। कृष्ण जी को भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर्याप्त शास्त्र है। और उसके बाद जितने भी बड़े संत, महंत, अवतारी पुरुष जितने आप गिनो, सबको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपौरुषीय है। हमारे वेद किसी व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन सामने दूसरे धर्मों में आप देखते हो व्यक्ति को हटाते ही सारी सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा, फिर कुछ भी बचेगा नहीं। और शास्त्र हमसे जो कहते हैं हम वो स्वीकार करते हैं। और शास्त्रों को खंडन करने के लिए कृष्ण ने भी कभी नहीं किया, राम जी ने भी नहीं किया। बुद्ध अवतार के अंदर ठीक है, शास्त्रों को, क्योंकि उस वक्त अतिरेक हो गया था। परमात्मा किसी ने कहा तो फिर अगर आप कहते हो कि वो विष्णु के अवतार हैं बुद्ध, तो फिर शास्त्र का अतिरेक, मतलब शास्त्र को उन्होंने क्यों खंडन किया? जो मालिक होता है ना, वो मालिक अधिकार रखता है अपने किसी भी चीज को ना करने की। मेरी कार है, मैं उस कार का मालिक हूं, मेरी मर्जी, मैं कार में बैठूं या रिक्शा से चला जाऊं। आप मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि कार है तो आप रिक्शा में नहीं बैठ सकते। भाई मैं, मेरी मर्जी है, नहीं बैठूंगा। जो मालिक है वो कर सकता है। तो बुद्ध कौन है? विष्णु के अवतार है। विष्णु कौन है? मालिक है सृष्टि का। वो चाहे तो अपने शास्त्र को बता दे। और स्थितियां ऐसी पैदा क्यों हो गई? क्योंकि उस वक्त समाज बिल्कुल तमस के अंदर गिर गया था। खूब तांडव हो रहा था धर्म के नाम पर, और वो शास्त्र के नाम पर हो रहा था। अब 2,500 के पहले की अगर बात करें तो ऐसे प्रमाण से आप पूछोगे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है या तो उसके लिए आप चिंतन करोगे ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या परिस्थितियां बनी होगी। और मैं तो कहता हूं कि उसके बाद भगवान बुद्ध तो चले गए, लेकिन भविष्य के आगे बुद्ध धर्म का जो विकास हुआ, तो बुद्ध तो अहिंसा की मूर्ति है। तो अहिंसा की मूर्ति ने क्या आपको लगता है श्रीलंका में बुद्ध धर्म फैलाया होगा? अहिंसा से गया होगा? हाँ, बोले वो
सम्राट अशोक की बेटी गई थी पीपल के वो जो पेड़ है उसकी लकड़ी लेकर, और श्रीलंका कन्वर्ट हो गया। तो उस हिसाब से तो फिर पूरे जगत में सब कन्वर्जन आज भी चालू रहना चाहिए। प्रेम से अगर कन्वर्जन होता तो नहीं होता है। आप जानते हो उसके पीछे एक सत्ता लगती है, राज सत्ता लगती है, धन लगता है, आपका बल लगता है। तो बुद्ध के 500 साल बाद जो विकृतियां आती हैं, उस विकृतियों को फिर परमात्मा के लिए कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। परमात्मा को लगा कि ये अतिरेक हो गया, तो शिव जी का फिर अवतार आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी कोई व्यक्तिगत थोड़ी कोई मतभेद है उनका बुद्ध के साथ, कोई भेद नहीं। लेकिन जहां अतिरेक करोगे, जो लिमिट्स के बाहर चले जाओगे, तो उन लिमिट्स को अंदर लाने के लिए माली जैसे होता है ना, बेलें बाहर आ जाती है तो उसको कट कर देता है, उसकी शेप देता है। माली कर सकता है, माली है भाई। तो उस पूरे प्रकृति, उस पूरी कायनात, इस पूरे ब्रह्मांड का जो नायक है, उसको पूरा अधिकार है ये सब करने का। लेकिन जो तमस में उतर करके आसुरी वृत्ति वाले जो ये काम करते हैं, श्लोक उसके लिए है। मुझे किसी ने कल फोन करके पूछा कि आपने श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम का जो घोषणा कर दी कि उसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में आप जनता जनार्दन को क्यों पहले दिन से निमंत्रित नहीं करते हो? तो ये जो शब्द आया ना, शास्त्रोक्त, जब आप शास्त्रोक्त पद्धति से कोई कार्य करते हो तो उसके लिए हमें किसी के खाने पीने की व्यवस्था देखना, पानी देखना, उनके टॉयलेट बाथरूम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, गेट पे जो आ रहा है उसकी सिक्योरिटी चेक होगा कि नहीं होगा, बच्चे दौड़ रहे हैं, बूढ़े खांस रहे हैं, नहीं। मैं व्यक्तिगत आधार पर आपको भी निवेदन करूंगा कि आपके घर में कोई मंगल प्रसंग है, मानो कि गृह प्रवेश का, मानो कि कोई सप्तशती चंडी यज्ञ का है, सहस्त्र चंडी यज्ञ का है, जितना हो सके बाहर के व्यक्तियों को मत इनकरेज करो आने का। जिस ऊर्जा के लिए आप यज्ञ कर रहे हो, जिस ऊर्जा के लिए आप पूजा कर रहे हो, जिस ऊर्जा के लिए ये सारे यज्ञ याग कर रहे हो, वो ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आप फॉर्मेलिटी में आ जाते हो, आओ आओ कैसे आना हुआ, बैठो बैठो पानी पियो, अभी 2 मिनट पूजा में हूँ, थोड़ा सा, अरे चाय पिला देना, अरे देख लेना, आप पूजा नहीं कर पाओगे। और ये शास्त्र के अंतर्गत जो शास्त्रोक्त है और तंत्रोक्त है, तो श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम का जो हम स्थापना कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है। मुझे किसी से संबंध रख करके उसको खुश लगने के लिए कि मेरे एरिया का मिनिस्टर खुश होगा या मेरे एरिया का कोई एमपी खुश होगा, नहीं। मुझे मेरे परमात्मा को खुश करना है, मुझे किसी मंत्री को खुश नहीं करना। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे वेलविशर्स हैं, तो उनको ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि पहले दिन क्यों नहीं होगा। हम जो सन्यासी रहेंगे, जो साधक रहेंगे, वही रहेंगे। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जैसे मानो क्यों किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसको बच्चा होने वाला है, तो बच्चा होने वाला है, ये तो खुशखबरी है, बहुत खुशी की बात है। अब उसको जो पेन, लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो क्या आप पड़ोसियों को बुला लेते हो, अरे आ जाओ लेबर पेन स्टार्ट हो गया, देख लो? क्या बदतमीजियां हैं, मतलब सोचो, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो और हुजूम जमा रखा है, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। देव आविर्भाव हो रहा है, देव का आविर्भाव हो रहा है। वैसे तो भैरव जी हैं साक्षात, उसमें कोई दो राय नहीं, पर जो शास्त्रोक्त मर्यादा है उसका पालन हो रहा है, तो उसमें हम बुलाएं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भैरव जी की स्थापना हो रही है, तो कोई सिगरेट पीने वाला भी होगा, उस समय नहीं पिएगा, हाथ धो के आया है। किसी के घर की क्या स्थिति है, क्या शुचि है, क्या अशुचि है, कौन से कपड़े पहने, हम थोड़ी सबको बोलेंगे लुंगी पहनने आना है, लोग नाराज हो जाएंगे, भाई क्या करते हो आप। तो आपको ज्ञान देने की बजाय हम अपने को ही सुधार लेते हैं कि पहले दिन छोड़ दो, शास्त्रोक्त पद्धति से प्रतिष्ठा होने दो, फिर उस प्रतिष्ठा हो जाने के बाद द्वार खोल दिए जाएंगे और फिर पब्लिक प्रोग्राम है। फिर आपकी ये भी जिज्ञासा है कि आप अनुदान के लिए अपील क्यों नहीं करते हो, हम देना चाहते हैं। तो समझदार को इशारा काफी है। इतना अगर राष्ट्र के लिए कार्य हो रहा है, 8 से 8:30 बजे के अनुष्ठान में मैं पूरे राष्ट्र को 1000 दिन के लिए प्रेरणा दे रहा हूं कि भैरव साधना राष्ट्र को समर्पित करो, और उसमें आप अनुदान देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, वीडियो के पीछे डिस्क्रिप्शन में हमेशा बैंक के डिटेल्स होते हैं, और नहीं भी है तो व्हाट्सएप पे पूछ लो। उसके लिए थोड़ी हमें बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मेरा कोई निजी कार्य थोड़ी है, राष्ट्र का कार्य है, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। आपको ठीक लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं।
हम तो निमित्त मात्र हैं, हमें कोई अहंकार भी नहीं है। तो इसी चीज की वो बात कर रहे हैं गीता के अंदर कि अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध का आश्रय पर निंदक और अन्यों के शरीर में अंतर्यामी ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं। हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हम अपने को सीधा और सरल रखना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था को चला रहे हैं। आइए आज के श्लोकों को पठन करके वाणी को विराम देते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्त्योऽभ्यसूयकाः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।